पट के मैदान में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। 22 साल बाद कैंगरूज को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर वनडे सीरीज जीत ली। 141 रन का हदफ कौमी क्रिकेट टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग, साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान 30, बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। कहते हैं कि बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया को इसकी सरजमीन पर हराना आसान नहीं। साइम और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आगाज किया। टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है, सबके मशवरों से जीते। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान फिर लहूलुहान, कोयटा के फिजा सोगवार रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा सुपर्द खाक। शहीद हवालदार शौकत की नमाज जनाजा बाई इलाके में मियां चुन्नू में अदा कर दी गई। सरकारी एजाज के साथ तदफीन। 61 जख्मी ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज। 12 की हालत तशवीशनाक। गवर्नर जाफर खान मंदुखल ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। जख्मियों की अयादत की, कहा कि आम मेहनत कशों को कत्ल किया गया, मिलकर दहशतगर्दी के हल के लिए इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी को खैराबाद जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अमीर मकाम का कहना है कि इत्तेहादियों की काविशों से मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहती है। बानी पीटीआई की ट्रंप के जरिए एनआरओ की साजिश नाकाम बना देंगे। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहरा कर कौमी वक़ार का सौदा किया गया। पंजाब में आज भी फिजाई सूरत हाल खतरनाक। धुंध ने चारों तरफ डेरे डाल दिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर के तमाम पार्क्स, खेल के मैदान, तारीखी मकामात, यादगार, म्यूजियम से 17 नवंबर तक बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करा। शहरियों को एहतियात करने का मशवरा। मुस्तहकम माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी। हुकूमत सिंध का अज़्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मीमन का ट्रांसपोर्ट डे के मौके पर पैगाम। कहते हैं हुकूमत सिंध को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपने तमाम मंसूबों पर फख्र है। रोजाना हजारों शहरी सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। आलूदगी कम करने में मुअव्वन EV बस सर्विस हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम है। इस्लामाबाद के मरकज में बर्गर शॉप पर सिलेंडर धमाका। 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घड़ी यासीन में जिहा और ढाढन बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों में ताहिर और बिल ब्लेक के इलाकों में होने वाले हमलों से 31 अफराद शहीद। इसराइली फ़िज़ाइया ने लेबनान और शाम की सरहद को भी नहीं बख्शा। 20 शहरी जान से गए। मजमूई शहादतों की तादाद 3136 हो गई। 13900 से जायद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइली फौजी दस्तों को निशाना बनाया। 2 रॉकेट फायर किए गए। इंसानियत सोज मुलाजिम बमबारी और फायरिंग बेहिस। इसराइली फौजी गजा को तबाह करने पर बस्तित। हंसता बसता गजा खंडर बन गया। आलमी बरादरी चुप। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराने में नाकाम। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी।
गजा और लेबनान जंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल सकती है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया। हसन नसरुल्लाह के चहलुम की तकरीब से खिताब में कहा, कासिब नस्ल परस्त सहूनी हुकूमत ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। फलस्तीन और लेबनान में सहूनी हुकूमत के जराइम मुसलसल बढ़ रहे हैं। अफसोस के आलमी बरादरी सहूनी नस्ल कुशी को रोकने में नाकाम रही। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी और बरतानवी फौज की मुश्तरका कार्रवाई। फ़िज़ाई हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी बरतानवी फौज ने अल-ताहियात के इलाके पर भी 2 फ़िज़ाई हमले किए थे। यमनी फौज का कहना है कि गजा और लेबनान में जंगबंदी तक इसराइली फौज पर हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, पड़ोसियों ने कहा अदा कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली ने 3000 सिखों को वीज़े जारी कर दिए। यात्री बाबा गुरु नानक जी की पैदाइश की तकरीब में शरीक होंगे। यौम पैदाइश की तकरीबा 14 से 23 नवंबर तक होंगी। अकबर के अहद में नील की सबसे बड़ी मंडी का क़याम अमल में आया, जो आज अकबरी मंडी के नाम से जानी जाती है। नील की इस मंडी की निस्बत से लाहौरियों को दुनिया भर में रंगबाज कहा जाने लगा।